हेलो क्लास। इंटरनेशनल मार्केटिंग पेपर में हम एक रेगुलर प्रोसेस के थ्रू जो अपना यूनिट्स चल रही हैं, जिसमें हमने अभी तक ये पढ़ा है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है, इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कैसे एक जो देसी फर्म होती है कैसे विदेशी बाज़ारों में अपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, कौन कौन सी बाधाएं उसकी चुनौतियां उसके सामने आती है। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे बाजारी तत्व जो होते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर उसके प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट कहाँ तैयार होता है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि प्रोडक्ट की मूल्य निर्धारण, उसकी प्राइसिंग डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। अब आप एज्यूम कीजिए कि हमने अभी तक जहाँ तक पढ़ा है, तो हमने ये तो जान लिया है कि भाई प्रोडक्ट तैयार होने तक की कौन कौन से एक पूरा प्रोसीजर होता है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जाने वाला है। अब अपना जो टॉपिक है वो आ जाता है हमारे अभी तक के जितने भी हमने मार्केटिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग के प्रोसीजर पढ़ा है, उसका जो लास्ट पॉइंट आता है वो होता है उसको प्रमोट करना, तो सेल्स प्रमोशन करना। अब किसी प्रोडक्ट के बन जाने के बाद में कोई भी संस्था उसे अपने पास तो रखेगी नहीं, उस प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को और प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके के स्ट्रैटेजीज बनाती है। अब इसके लिए हमने देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट जब हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है तो वो बहुत वैसा वैसा बहुत सारे तरीक़ों से हमारे सामने आता है। हम एक ही चीज़ को हम अपने अगर हम सड़क पे जाएंगे तो हम होर्डिंग्स पे एक प्रोडक्ट का नाम, समझ लीजिए कि कोई शैम्पू का ऐड है, तो हमने उसके पोस्टर्स देखे होंगे, हमने उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे, हमने न्यूज़पेपर में उसकी पिक्स देखी होंगी, टीवी में उसका एडवर्टीजिंग देखा होगा। तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय लोगों को, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स अपनाता है, जिसमें वो एडवर्टीजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग से लेकर और भी सारी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाता है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके और इसके साथ ही उत्पादक को फ़ायदा हो, निर्माता को फ़ायदा हो, होलसेलर को फ़ायदा हो और रिटेलर को भी फ़ायदा हो। हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज प्रमोशन। प्रमोशंस रेफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ एक्टिविटीज विच कम्युनिकेट द प्रोडक्ट, ब्रांड्स और सर्विसेज टू द यूजर। यूजर तक अपनी उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताने के लिए एक ऐसा संप्रेषण का ये माध्यम हो जाता है जो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। द आइडिया इज टू मेक पीपल अवेयर, अट्रैक्ट एंड इंड्यूस टू बाय द प्रोडक्ट। और ये सब क्यों किया जाता है? लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए, आकर्षित करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, ताकि उनकी उत्पाद को ग्राहक खरीद सके। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रमोशंस। हमने अभी ये समझा था कि बहुत सारे तरीके होते हैं अपने प्रोडक्ट का संवर्धन करने के, या उस प्रोडक्ट को के प्रति क्रेताओं को आकर्षित करने की, जिसमें अबव द लाइन प्रमोशंस इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, प्रेस रिलीजेस, कंज्यूमर्स प्रमोशंस, स्कीम्स, डिस्काउंट्स, कंटेंट। विद बिलो द लाइन इंक्लूड ट्रेडिंग डिस्काउंट्स, फ्री बाइज, इंसेंटिव ट्रिप्स, अवार्ड्स एंड सो ऑन। हमने बहुत सारे सेल्स प्रमोशन अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के उद्देश्य से, जो संस्थाएं होती हैं वो एक के साथ एक फ्री वाला या अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देकर और बहुत सारी स्कीम, कूपन स्कीम्स चलाकर, और जो मतलब लकी विजेता के लिए फॉरेन की ट्रिप या कोई कंसोलेशन प्राइज़, इस तरह के बहुत सारे हमने लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ हमने सुनी होंगी और देखी भी होंगी। अब ये जो सारे तरीके होते हैं प्रमोशन मिक्स के, इन सबको अपन को एक एक करके समझना पड़ेगा, जिसमें हमने बात की थी कि कैसे अपने प्रोडक्ट को वो लॉन्च करता है कोई भी इंडस्ट्री। तो सबसे पहले इसका जो एक ऑप्शन उनके पास होता है सेल्स को प्रमोट करने का, वो होता है उनके पास अपने प्रोडक्ट की पर्सनल सेलिंग करना। देन व्हाट इज़ पर्सनल सेलिंग? One of the most effective ways of consumers relationship, such sellings works best when a good working relationship has been built up over a period of time. संवर्धन मिश्रण का यह एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके द्वारा संभावित ग्राहकों को प्रभावित किया जाता है। एक या अधिक संभावित ग्राहकों के साथ बिक्री के उद्देश्य से वार्तालाप में मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण और वैयक्तिक विक्रय, इसको अपन कहते हैं। हमने अपने घर के आसपास भी बहुत सारे ऐसे वेंडर्स को आते हुए देखा होगा पर्सनल सेलिंग, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए,
वो हमसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और नए प्रोडक्ट के बारे में हमको जानकारी देते हैं। जैसे कोई नया जो डिटर्जेंट पाउडर है वो मार्केट में आने वाला है, तो हमने गली गली में उनके प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए पर्सनल सेलर्स को देखा होगा, जो हमें ये पूछते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर कौन सा इस्तेमाल करते हैं। हम एक नया लेकर आए हैं, ये उससे भी ज़्यादा जल्दी और कम क्वांटिटी में उपयोग में आएगा और आपको सफाई ज़्यादा देगा। तो इस तरह के सेलिंग प्रमोशंस हमने देखे हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो आता है सेल्स प्रमोशंस। दिस इंक्लूड्स fear buys, contacts, discounts, free services, passes, tickets and so on, as distinct from advertising, publicity and public relations। जो सेल्स प्रमोशन होता है एक कंपनी के उत्पाद या सेवाओं को खरीदने के लिए एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमें इंसेंटिव्स देता है कि अल्पकालीन समय के लिए एक प्रोडक्ट के साथ में कुछ ऐसी प्रेरणाएं या कुछ ऐसे आकर्षक उपहार उपभोक्ताओं के सामने ऑफर किए जाते हैं जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं, ताकि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें एक नियमित अवधि के बीच में, जिसमें वो मूल्य की कटौती भी करते हैं, एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर भी रखते हैं या उसके साथ कुछ गिफ्ट्स के ऑप्शन भी रखते हैं। हमने ये दिवाली और ओकेजन्स पे हमने बहुत सारे ऐसी स्कीम्स के बारे में सुना होगा, जहाँ कुछ जो मॉल्स और शॉप्स होती हैं वो स्कीम रखती हैं कि अगर आपने 5,000 की शॉपिंग की तो 2,000 का आपको कूपन मिलेगा, तो 2,000 की कूपन से आप फ्री 2,000 की शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इंसेंटिव्स एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं। अब दिवाली पूरे 12 महीने तो नहीं रहती, तो पर्टिकुलर दिवाली पर या होली पर या कुछ स्पेशल ओकेजन पर वो रखते हैं। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कुछ प्रेरणाएं दी जाती हैं तो वो स्वीकृत संवर्धन में या सेल्स प्रमोशन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशन। PR is the deliberate, planned and sustained efforts to establish and maintain mutual understanding between the company and the public। देखिए, संवर्धन मिश्रण का ये जो पब्लिक रिलेशन जो एक तरीका होता है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम बन जाता है लोगों तक अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। इसके अंतर्गत जो सभी बड़ी बड़ी फर्में होती हैं वो ये चाहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने उस उत्पाद को पहुंचाने के लिए ऐसे तरीके अपनाएं ताकि लोगों का अटैचमेंट उनके प्रोडक्ट से हो जाए। जनसंपर्क किसी भी संगठन या का व्यापक और समग्र संवाद संप्रेषण बन जाता है और उनका उद्देश्य होता है कि वो विभिन्न समूह तक अपने उस प्रोडक्ट के बारे में एक एक बिहेवियर सेट कर दे। जैसे कि टीवी पर या टेलीविज़न पर या रंगमंच पर अपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि लोगों का जो विश्वास होता है उस प्रोडक्ट के साथ इसलिए भी जुड़ जाता है। हमने टीवी पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए बड़े बड़े अभिनेताओं को उसको प्रमोट करते हुए देखा होगा, जहाँ हम ये मानने लगते हैं कि अगर ये व्यक्ति इस प्रकार के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है तो हमें भी करना चाहिए, या हम उस व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं तो उसको अपन बहुत जल्दी उससे रिलेट कर जाते हैं और उस प्रोडक्ट के प्रति हमारा एक अटैचमेंट बढ़ जाता है। तो संस्थाएं भी क्या करती हैं, जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी के लिए इस तरह के तरीके आजमाती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को लोगों तक अच्छे से पहुंचा सके या उसका प्रचार प्रसार कर सके।